नमस्ते भक्तों। आज 28 अप्रैल 2026 वैशाख मंगलवार और द्वादशी का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक पीपल के पत्ते पर राम लिखकर हनुमान जी महाराज के लिए ये विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें कुछ काली मिर्च के दाने डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय काली मिर्च के दाने युक्त दीपक जलाने से श्री राम भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 28 अप्रैल को वैशाख द्वादशी और मंगलवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि हनुमान जी महाराज तुरंत ही प्रसन्न हों और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में कुछ काली मिर्च डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर ये दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। ये दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 28 अप्रैल 2026 वैशाख द्वादशी मंगलवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सुबह का विशेष उपाय, विस्तृत और भावपूर्ण वर्णन। भक्तों अब ध्यान से सुनिए सुबह के उस दिव्य और चमत्कारी उपाय के बारे में जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। सुबह का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो देवताओं का समय होता है। इस समय की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। मंगलवार की सुबह जब सूर्य देव अपनी लालिमा बिखेर रहे हों तब आप शुद्ध मन से स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। अब आपको एक ऐसे पीपल के पेड़ के पास जाना है जो हरा भरा हो। याद रहे भक्तों, पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और सभी देवताओं का वास होता है। आपको उस पेड़ से एक ऐसा पत्ता चुनना है जो पूर्ण हो, कहीं से भी खंडित या सूखा न हो। उस पत्ते को बड़े प्रेम से घर लाएं और गंगाजल से उसे स्नान कराएं। अब एक एकांत और शांत स्थान पर बैठ जाएं। अपने सामने हनुमान जी महाराज की प्रतिमा या चित्र रखें। अब थोड़ी सी रोली या लाल चंदन लें और उसमें चमेली का तेल या गंगाजल मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें। अब अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर से उस पीपल के पत्ते पर बड़े ही भाव से राम नाम लिखें। भक्तों जब आप राम लिख रहे हों तो आपके मन में केवल और केवल प्रभु श्री राम की छवि होनी चाहिए। यह राम शब्द केवल नाम नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही आप पत्ते पर राम लिखते हैं, वो पत्ता साधारण पत्ता नहीं रह जाता, वो हनुमान जी महाराज का सबसे प्रिय उपहार बन जाता है। इस पत्ते को हनुमान जी के चरणों में रखें और अपनी जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा है, उसे उनके सामने रोकर या प्रार्थना करके कह दें। सोचिए भक्तों, जब राम भक्त हनुमान के चरणों में उनके आराध्य का नाम रखा जाएगा तो क्या वे आपकी पुकार अनसुनी करेंगे? कदापि नहीं। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या श्री राम जय जय राम का जाप करें। ये उपाय आपके भीतर एक ऐसा आत्मबल भर देगा कि बड़ी से बड़ी बाधा भी तिनके की तरह उड़ जाएगी। शाम का चमत्कारी उपाय, विस्तृत और दिव्य विधान। भक्तों अब बात करते हैं शाम के उस मुख्य उपाय की जो आपके घर की सुरक्षा और समृद्धि का आधार है। संध्या काल यानी दिन और रात का मिलन, जिसे गोधूली बेला भी कहा जाता है। इस समय नकारात्मक शक्तियां और दरिद्रता जागृत होती हैं, इसलिए घर के मुख्य द्वार को सुरक्षित करना अनिवार्य है। शाम के समय जब आप अपने घर में धूप दीप दिखा लें तब एक मिट्टी का कोरा दीपक लें, उसमें शुद्ध सरसों का तेल भरें। अब इसमें आपको 3, 5 या 7 काली मिर्च के साबुत दाने डालने हैं। ध्यान रहे दाने टूटे हुए न हों। दीपक प्रज्वलित करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज को साफ करें। भक्तों मुख्य द्वार आपके घर का वो मुख है जहां से माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। अब दीपक जलाएं और उसे अपने हाथ में लेकर पूरे घर में घुमाएं जैसे आप आरती कर रहे हों। घर के हर कोने में उस दीपक की रोशनी और काली मिर्च का प्रभाव पहुंचने दें।
अंत में इस दीपक को मुख्य द्वार के दाहिनी ओर राइट साइड स्थापित कर दें। जब आप ये दीपक जला रहे हों तब हनुमान जी के संकट मोचन रूप का ध्यान करें। कल्पना करें कि काली मिर्च के दाने आपके घर की सारी बलाओं को, नजर दोष को और पुरानी दरिद्रता को भस्म कर रहे हैं। यह दीपक आपके घर के बाहर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इस उपाय को करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और न ही तुरंत घर से बाहर जाना है। यह प्रकाश आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने की चाबी है। विस्तृत और भावपूर्ण पौराणिक कथा गहन विस्तार के साथ। भक्तों, इस उपाय की महिमा समझने के लिए एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कथा सुनिए जो आपकी आंखों में आंसू और मन में अटूट विश्वास जगा देगी। प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत ही धर्मात्मा लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम सुदामा जैसा ही सरल था। उसके घर की हालत ये थी कि कुटिया की छत से पानी टपकता था और उसके बच्चों के तन पर वस्त्र नहीं थे। वो ब्राह्मण दिन रात हनुमान जी की सेवा करता, लेकिन उसके प्रारब्ध के कर्म इतने भारी थे कि दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके पड़ोसी उसका उपहास करते थे और कहते थे कि तेरा राम और तेरा हनुमान कहाँ है, देख तेरी क्या दशा है। एक मंगलवार की रात जब वो ब्राह्मण भूख से व्याकुल अपने बच्चों को देख रहा था तो उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जाकर कहा, हे पवन पुत्र, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है या क्या आपका राम नाम अब बेअसर हो गया है? उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य वानर रूपी संत के दर्शन हुए। उस दिव्य सत्ता ने बड़े ही सौम्य स्वर में कहा, पुत्र, तू दुखी मत हो, तेरे संकटों का अंत निकट है। आने वाली वैशाख द्वादशी के दिन तू पीपल के दल पर राम नाम लिखकर मेरे चरणों में अर्पित कर और शाम को काली मिर्च का दीपक जलाकर अपनी दहलीज पर रख दे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने पीपल के पत्ते पर राम लिखा, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों में एक असीम ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। शाम को जब उसने काली मिर्च वाला दीपक जलाया तो चमत्कार देखिए, उस दीपक की लौ सामान्य से बहुत ऊंची और सुनहरी उठी। जैसे जैसे वो दीपक जलता गया वैसे वैसे उस ब्राह्मण के मन का डर और घर की नकारात्मकता खत्म होती गई। अगले ही दिन उस राज्य के राजा वहां से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी और वे उस ब्राह्मण की कुटिया पर रुके। ब्राह्मण के विनम्र व्यवहार और उसकी भक्ति को देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुए। राजा को संतान नहीं थी और उसी रात राजा को स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि इस ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही तेरा कुल बढ़ेगा। राजा ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को राजपुरोहित बना दिया और उसे 100 गांव दान में दे दिए। वह ब्राह्मण जो कल तक एक एक दाने को तरस रहा था, हनुमान जी की कृपा से रातों रात समृद्ध हो गया। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम दुनिया से हार जाते हैं तब हनुमान जी हमारा हाथ थामते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, उन करोड़ों भक्तों का अनुभव है जिन्होंने पूरी निष्ठा से इस उपाय को आजमाया है। अंतिम संदेश। तो भक्तों, आप भी इस दिव्य उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। याद रखें, उपाय से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी निष्ठा और विश्वास होता है। अगर आप सच्चे मन से यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आएंगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी दिव्य उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।